तथा सुभद्रा के पुत्र थे। वह एक वीर योद्धा थे। उनकी वीरता का परिचय इसी से मिल जाता है कि यह जानते हुए भी कि उन्हें चक्रव्यूह भेदने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है और अगर वो चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। यह सब जानते हुए भी उन्होंने साहस दिखाया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया। चक्रव्यूह भेदते वक्त अभिमन्यु ने न जाने कितने सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या अभिमन्यु महारथी कर्ण तथा गुरु द्रोण पर भारी थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्रोलॉजी मैथोलॉजी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण सबसे जटिल व्यूह चक्रव्यूह की रचना करते हैं। परंतु तब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण वहां पर चक्रव्यूह भेजने के लिए मौजूद नहीं होते। ऐसे में बाकी पांडव अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव सेना को चक्रव्यूह में भेजने का निश्चय करते हैं। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, परंतु सिंधु नरेश जयद्रथ अकेले ही अन्य पांडव महारथी योद्धाओं को चक्रव्यूह के बाहर रोक देते हैं। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अपनी युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिससे वो अपने नाम को अमर बना देते हैं। चक्रव्यूह भेजते वक्त वो कई हजारों सैनिकों का वध कर देते हैं। साधारण सैनिकों की तो बात ही मत कीजिए, वो कई अतिरथियों तथा महारथियों तक का वध कर देते हैं। चक्रव्यूह के अंदर ही उनका सामना दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से होता है, जिसके अंत में अभिमन्यु दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध कर देते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह के आखिरी द्वार को पूर्णतः नहीं भेद पाते तथा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की नहीं करी। जब अभिमन्यु भीषण कोहराम मचा रहे थे रणभूमि में, आखिर उन्होंने अपने उन भयंकर दिव्यास्त्रों का था जो अभिमन्यु सहित पूरी पांडव सेना को ही जलाकर भस्म कर सकते थे। टीवी सीरियल्स में हमेशा यही दिखाया जाता है कि 7 महारथी योद्धा घिर कर निहत्थे अभिमन्यु का वध कर देते हैं, जो पूर्णतः झूठ है। ऐसा वर्णन हमें महाभारत की पुस्तकों में नहीं मिलता। आखिर आपने कभी सोचा है कि क्यों महारथी कर्ण ने अपने भार्गव अस्त्र वासवी शक्ति का प्रयोग अभिमन्यु पर नहीं किया? आखिर क्यों द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशीर अस्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग अभिमन्यु पर नहीं किया? बोरी क्रिटिकल एडिशन तथा महाभारत की अन्य ऑथेंटिक किताबों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर कर मारा था या फिर वो निहत्थे थे। अभिमन्यु का वध नियम अनुसार हुआ था। उनका दुशासन पुत्र दुर्वासन के साथ गदा युद्ध हुआ था, जिसमें दुर्वासन के पुत्र ने उनके सर पर भीषण गदा का प्रहार किया, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। टीवी सीरियल्स मेकर्स टीआरपी और एंटरटेनमेंट के लिए अपने हिसाब से फेरबदल कर देते हैं। वो कई बार ऐसी चीजों को बदल देते हैं जिसका किताबों में कोई उल्लेख नहीं होता। ऐसा वो सिर्फ टीआरपी पाने के लिए तथा मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं। अभिमन्यु वध का जो सीन दिखाया जाता है वो इसी में से एक है। आइए अब जानते हैं कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं मारा। महारथी कर्ण तथा द्रोणाचार्य दोनों परशुराम जी के शिष्य थे। दोनों ही अभिमन्यु को परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके पीछे का कारण था चंद्रदेव का वरदान। द्वापर युग के समय सभी देवी देवता अपने अवतारों को पृथ्वी पर भेज रहे थे। ऐसे में अब बारी चंद्रदेव के पुत्र वर्चस की थी। चंद्रदेव अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र उनसे दूर हो। लेकिन देवताओं की बहुत बार प्रार्थना करने पर उन्होंने इस शर्त के साथ अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा कि वो सिर्फ 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा तथा 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही वो चंद्रदेव के पास वापस आ जाएगा। देव ने अपने पुत्र वर्चस को यह वरदान दिया था कि जब वो पृथ्वी पे अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा
तब चक्रव्यूह भेदते वक्त कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा तथा वो सभी लोगों को हरा देगा। अभिमन्यु एक अच्छे योद्धा थे, पर बाकी योद्धाओं की तरह वो भी अजय नहीं थे। उन्हें भी अपने जीवन काल में कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था। युद्ध के 10वें दिन अभिमन्यु घटोत्कच तथा अन्य योद्धाओं के साथ भीष्म पितामह पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें भीष्म पितामह अकेले ही उन सबको परास्त कर देते हैं। तब अभिमन्यु तथा अन्य योद्धाओं के प्राण बचाने के लिए अर्जुन को बीच में आना पड़ता है। अभिमन्यु भीम के साथ कई बार भागदत्त के ऊपर आक्रमण करते हैं। हर बार भागदत्त अपने हाथी से सभी योद्धाओं को कुचल देते हैं। तब अभिमन्यु तथा घटोत्कच तथा अन्य सभी योद्धाओं को अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। अभिमन्यु घटोत्कच, नकुल, सहदेव तथा अन्य कई महारथियों के साथ मिलकर अकेले द्रोणाचार्य पे आक्रमण कर देते हैं। तब द्रोणाचार्य अकेले ही उन सभी को पराजित कर देते हैं। 13वें दिन महारथी कर्ण तथा गुरु द्रोण अभिमन्यु को चंद्रदेव के वरदान की वजह से नहीं रोकते। अगर वो ऐसा करते तो चंद्रदेव का वरदान झूठा साबित हो जाता और ये देवताओं का अपमान होता। दुशासन पुत्र दुर्वासन उस वरदान के बारे में नहीं जानते थे, इसी कारण उन्होंने अभिमन्यु को नियम अनुसार हराकर उनका वध कर दिया। महारथी कर्ण तथा गुरु द्रोण द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। वह चाहते तो अपने भीषण अस्त्रों से पल भर में ही अभिमन्यु को परास्त कर सकते थे, पर चंद्रदेव के वर का मान रखने के लिए उन्होंने अभिमन्यु को पराजित नहीं किया।